मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद से विपक्ष पूरी तरीके से केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। वहीं बीजेपी सत्येंद्र जैन की बर्खास्ती की मांग भी उठा रही है। हमारे साथ बीजेपी के महामंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। दिनेश जी, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि हिमाचल में अब उनकी सरकार बनने जा रही है, तो आपने उनके प्रभारी को गिरफ्तार करा लिया। देखिए, पिछले बार 5 राज्यों में चुनाव हुआ और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी 4 राज्यों में सरकार बनाई और भारतीय जनता पार्टी के जितने उनको वोट मिले होंगे कहीं, वहाँ उत्तर प्रदेश में नोटा में वोट पड़ जाते हैं। और जो चोर है, जो उचक्का है, जो क्रिमिनल है, जो बदमाश है, जो व्यभिचारी है, तो उस पर यदि भारत का कानून, भारत का संविधान एक्शन लेता है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ आती है। भारतीय जनता पार्टी के सब कुछ कहने से और करने से हुआ रहता। तो जब ये लोग चुनाव हारते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम में दोष आ गया। तो जब मुख्यमंत्री केजरीवाल जी बने थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ईवीएम चेंज करा दिए थे क्या? जब पैसे खाए, जब पैसे इधर के उधर किए, उस पर मुकदमा चल रहा था, ईडी सालों से उस पर वर्किंग कर रही थी। तो ईडी ने यही तो कह रहे हैं कि इतना पुराना मामला है, 5 साल पुराना मामला है, सीबीआई को कुछ नहीं मिला, लेकिन अब ईडी उन्हें गिरफ्तार कर रही है, जबकि कुछ भी इस मामले में नहीं निकलेगा। ना, कुछ भी नहीं निकलेगा। वो व्यक्ति कह रहे हैं कि कुछ नहीं निकलेगा। वो सरकार काम नहीं कर रही है, वो ईडी काम कर रही है। ईडी बताएगी कि कुछ निकलेगा कि नहीं निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी का उसमें कौन सा रोल है? मैं पूछता हूं कि प्रधानमंत्री जी के गरीब कल्याण योजना पर केजरीवाल जी अपना स्टिकर चिपका करके दे रहे थे, तो हाईकोर्ट ने कहा ना कि ये चिपकाना बंद कर दो। तो वो कोर्ट में जाएं, कोर्ट में चैलेंज करें कि ऐसा क्यों किया। उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं, जब तक अभी तक आरोप जो है वो सिद्ध भी नहीं हुए हैं। अभी तो मामला कोर्ट में संज्ञान है और मनीष सिसोदिया तो कह रहे हैं जल्दी बाहर आ जाएंगे। ना, मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं कि जल्दी बाहर आ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि जांच प्रभावित नहीं हो, इसलिए सत्येंद्र जैन को जेल में रहने के साथ साथ उनको बर्खास्त किया जाए। क्योंकि ये जो दिल्ली में सरकार बैठी है वो ईमानदारी और भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली की दुहाई देकर के दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। उन्होंने वो 448 पेज का CWG वाला घोटाला का कहा था कि शीला जी जेल में, शीला दीक्षित को जेल भेज दूंगा अगर आपको स्मरण में होगा तो। और उन्होंने क्या किया कि जैसे दिल्ली की गद्दी पर बैठे तो उनके सारे मंत्री करप्शन में लिप्त हैं। अभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन पर भी मामला चल रहा है। जिस दिन कोर्ट उसमें डिग्री सुनाएगा, फैसला होगा कोर्ट का, वो अंदर जाएंगे, फिर कहिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको अंदर भेज दिया। ये अंदर भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नहीं है, ये अंदर भेजने का काम देश के कानून का है। और कानून ने उनको अंदर भेजा है तो नैतिकता के आधार पर और सच्चाई और जो भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली की बात करने वाले केजरीवाल हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी को प्रदर्शन करने की आवश्यकता ही नहीं थी। उनको देन एंड देयर उनको बर्खास्त करना चाहिए ताकि जांच अच्छी तरीके से चल सके। दूसरे तौर पर तो देखना होगा कि अब कोर्ट में ये मामला पहुंचा, कोर्ट में क्या कुछ रहता है। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ प्रणय शर्मा, टोटल टीवी, दिल्ली।